यूके में तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले इदारे, सिक्योरिटी, पुलिस और हुकूमत सब के सब नाकाम। दिन दहाड़े एक माँ को उसके 2 बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज जो इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कोई इतना खुश आइंद नहीं है और ना ही आप लोगों को भी सुन के कोई इतना अच्छा फ़ील होगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे यूके में दिन ब दिन जो है ना वो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और हर आने वाला दिन जो है वो एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ लेकर आता है कि बंदा बस सोचने पे परेशान हो जाता है कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। यूके एक बहुत ही खुशगवार मुल्क था और एक ऐसा था कि मतलब यहाँ पे कभी भी किसी को कोई सिक्योरिटी का ख़दशा नहीं था, किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं था कि उसको उसका मर्डर हो जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा या उसके साथ कोई रॉबरी हो जाएगी, सड़क पे चलते हुए कोई उसको लूट लेगा या कोई इस तरह का इंसिडेंट के जिसको सुनने के बाद इंसान कहे कि भई ये तो किस तरह के हालात हो गए हैं। फ्राइडे की मॉर्निंग जो है वो यहाँ पे यूके में एक इलाका है जी लुटन, बेडफोर्डशायर में इलाका है जी लुटन। लुटन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसे सुनने के बाद आप लोग भी सोचेंगे कि भाई आखिर यहाँ पे यूके में ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसकी वजह क्या है? क्या ये जो जितने भी जराइम यहाँ पे हो रहे हैं ये यहाँ की इकोनॉमी की वजह से हो रहे हैं, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो चुकी है उसकी वजह से हो रहे हैं, या कि लोगों के अंदर अब भूख जो है वो इतनी डे बाय डे इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है कि अब अच्छे और बुरे की तमीज़ भी ख़त्म हो गई है। अपने खून के रिश्तों के साथ इंसान ऐसा-ऐसा कुछ कर रहा है कि बस सुनने के बाद इंसान तौबा करता है कि भई ये हो क्या रहा है। जी, तो फ्राइडे की मॉर्निंग तकरीबन सुबह के साढ़े 5 बजे लुटन एक यहाँ पे इलाका है और वहाँ पे ना फ्लैट्स के अंदर यानी कि एक बहुत ही हाई राइज़ बिल्डिंग थी, उसमें मौजूद फ्लैट्स में एक माँ को उसके 2 बच्चों के समेत कत्ल कर दिया गया है। और आप लोग सुन के हैरान रह जाएँगे कि आखिर मर्डर किसने किया है, यानी कि जो कातिल था वो कौन है? एक्चुअल में फ्राइडे की मॉर्निंग जब वहाँ पे कुछ फ्लैट में चीखो-पुकार की आवाज़ वगैरह सुनी गई और शोर-शराबा सुना गया, तो वहाँ पे जो इर्द-गिर्द के फ्लैट्स के लोग थे उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस का जो थी यहाँ पे आपको पता है कि लॉ एंड एनफोर्समेंट अपने फुल अरूज पे है। तो जी पुलिस जो थी वो वहाँ पे कुछ ही टाइम के बाद पहुँच गई और आते ही उसने इलाके को पूरी तरह से घेराव में ले लिया। फुल इलाका यानी कि उस बिल्डिंग को तो फुली तौर पे ना सील कर दिया गया था। तो जी खैर जब घर का दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ पे एक औरत अपने बच्चों यानी कि 2 बच्चों समेत, एक 13 साल का बेटा था और एक बेटी जो कि 14 से 15 साल के राउंड अबाउट थी, उसको मुर्दा हालत में पाया गया। और जी जो औरत थी ना उसका नाम था जूलियाना प्रॉस्पर और तकरीबन उसकी उम्र जो थी ना एट द एज ऑफ डेथ वो 48 ईयर्स थी। सिंगल मदर थी वो और अपने 3 बच्चों के समेत वो वहाँ पे उस बिल्डिंग में उस फ्लैट में रह रही थी। और जब इर्द-गिर्द के लोगों से इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो बड़ी ही काइंड लेडी थी और कोई भी किसी किस्म के कह लें कि बुरी आदत या इस तरह की वायलेंस वगैरह कोई इशू नहीं था उसकी पर्सनैलिटी में ना उसकी फैमिली के साथ। बहरहाल जी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला जिस आले से या जिस हथियार से जिस गन के साथ जो था ना वो मर्डर किया गया था ना वो वहाँ पे एट द स्पॉट मौजूद थी और वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स लिए गए, पूरे का पूरा वहाँ पे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की गई और सारा कुछ करने के बाद पता चला कि भई उस औरत का जो बड़ा बेटा था ना 18 साला बेटा, उसने उस औरत को और उसके दोनों बच्चों को यानी कि अपने दोनों बहन-भाइयों को और अपनी माँ को उसके जो बड़ा बेटा था ना उसने कत्ल किया है। 18 साल उस लड़के की उम्र थी और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने पे ये पता चला कि वो लड़का जो था ना जिसकी उम्र के 18 साल थी और जिसने अपनी माँ और दोनों बहन-भाइयों को कत्ल किया, वो हथियारों की यानी कि वेपन्स की स्मगलिंग में, उनकी ख़रीदो-फ़रोख्त में इन्वॉल्व था। कुछ दिन पहले ही उसको पुलिस ने जो था ना इन्वेस्टिगेशन के तौर पे उसको अंडर अरेस्ट किया हुआ था, वो हवालात में था और फिर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जब उसने ये कहा कि भई अब मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ या कोई इस तरह की बात कि भी मैं इसकी मज़ीद अब इसकी ख़रीदो-फ़रोख्त नहीं करूँगा और इस तरह के हालात कि भई मैं उस लड़के के ऊपर ना काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी।
मीन्स के उसके ऊपर पूरी नज़र थी पुलिस की कि भी ये हथियारों को स्मगलिंग कर रहा है, उसकी खरीदो फरोख्त कर रहा है। और उसके ऊपर मतलब उन दिनों में हालात काफ़ी टाइट हो गए जबकि उसने अपनी माँ का कत्ल किया ना, तो ना वो हथियार सेल सेल कर सकता था, ना किसी से ले रहा था, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं रहा था। और मज़ीद ये कि वो लड़का जो था ना, वो आगे ड्रग्स यूज़ करने में भी इन्वॉल्व पाया जा रहा था, सस्पेक्शन ये है। चूँकि उसके हालात तंग थे, वो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम उसके पास नहीं था और वो कोई जॉब भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बेसिकली जो था ना, वो वेपन्स वग़ैरह उनको ख़रीदो-फ़रोख्त करता था और वही उसका सोर्स ऑफ इनकम था। जब पुलिस की उसके ऊपर नज़र थी, तो वो इन सारी किस्म के मामलात को मज़ीद कैरी ऑन नहीं कर सकता था, तो उसने अपनी माँ से कुछ पैसों की डिमांड की कि मुझे कुछ पाउंड्स चाहिए, जो कि मुझे उनकी अशद ज़रूरत है। तो माँ ने कहा कि भी मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना ही मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो उसने गुस्से में आके बहस हुई दोनों के दरमियान और उसने वही वेपन जो कि उसने घर में रखा हुआ था आगे सेल करने के लिए, यानी कि वो उसने फ़रोख्त करने के लिए रखा हुआ था, तो वो उसने उसी वेपन के साथ अपनी माँ को और दोनों, यानी कि एक भाई को जो कि 13 साल का था और एक बहन जो कि 15 साल 14-15 साल की थी, उसको उसने उसी वेपन के साथ एट द स्पॉट जो था वो किल कर दिया, सिर्फ इस बहस में कि भी मुझे पैसे चाहिए, मुझे पाउंड्स दिए जाएं ताकि मैं अपनी ज़रूरियात जो है ना उसको पूरा करूं। पुलिस ने आके खैर इस सारे इलाके को अंडर कस्टडी ले लिया और जितने भी वहाँ से फ़रार के रास्ते थे ना, उनको भी पुलिस ने सील कर लिया, क्योंकि वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में रहते हैं उनको पता है कि पुलिस यहाँ की ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और जब वो किसी जगह पे पहुँच जाए ना, तो वहाँ से जो भी मुलजिम होता है या मुजरिम होता है या जो भी मर्डरर है ना, उसका भागना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। खैर जी, पुलिस ने उस लड़के को फौरी तौर पे जो था ना वो गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो एट द स्पॉट जब पुलिस वहाँ पे पहुंची वो वहाँ से फ़रार हो चुका था। लेकिन खैर पुलिस ने पूरा इलाका जो था ना वो अंडर कस्टडी ले लिया और उस लड़के को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हो गई। अर्ली इन्वेस्टिगेशंस में, यानी कि थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद उसने अपना जुर्म जो था ना उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ को और अपने दोनों बहन भाइयों को जो है ना वो कत्ल किया है, और सिर्फ इस वजह से कत्ल किया है कि मेरे पास पैसे नहीं है थे और मैं इनसे पैसों की डिमांड कर रहा था। मेरी बहस हुई और इसी बहस में आगे बढ़ते बढ़ते मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्से में आके अपनी माँ को और अपने दोनों सिबलिंग्स को जो था ना वो कत्ल कर दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें मज़ीद जारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स जो है ना वो आगे पुलिस उसको अनफोल्ड नहीं कर रही, ताकि लोगों में मज़ीद खौफ व हरास जो है वो ना फैले। और वैसे भी लड़का, यानी कि जो सस्पेक्टेड पर्सन है ना, वो 18 साल की उम्र का है। और यहाँ पे जो है ना ये कानून बड़ा है कि भाई 18 साल का से कम जो लोग होते हैं ना, उनकी इतनी ज़्यादा जो मालूमात है ना वो लोगों के साथ उनको पब्लिक नहीं किया जाता। तो उसको ये एडवांटेज लड़के को मिला कि अभी उसकी एज जो था ना वो अंडर एज था, और इस वजह से उसकी फुल ना तो बायोडाटा और ना ही कोई इतनी ख़ास मालूमात जो है ना वो पुलिस ने लोगों में पब्लिश की हैं। लेकिन ये है कि पुलिस ने इस चीज़ को मेक श्योर कर दिया है कि ये एक पर्सनल लेवल का एक इंसिडेंट है, और सिर्फ माँ और बेटे के दरमियान क्लैश की वजह से ये मर्डर हुआ है। ना इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है और ना ही ये है कि भाई मज़ीद इस लड़के के साथ कोई लोग हों जो कि बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि यूके में जो है ना वो वेपन्स, यानी कि पिस्टल्स वगैरह, हथियार और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अलाउ नहीं हैं। जितने भी यहाँ पे मर्डर्स होते हैं ना, वो अभी तक तो सिर्फ यही सुनने में आया था कि वो स्टैबिंग इंसिडेंट की वजह से होते हैं, यानी कि चाकू से हमला करके कोई किसी को कत्ल करता है। लेकिन ये यहाँ पे होने वाला अपनी नौयत का पहला इंसिडेंट है जिसमें कि जो कत्ल है ना वो किसी हथियार की वजह से हुआ है, किसी पिस्टल्स की वजह से हुआ है। और वो लड़का जो था वो बाकायदा इसकी ख़रीदो फ़रोख्त में इन्वॉल्व था। अब लोगों को, यानी कि उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, उस फ्लैट्स में इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों को अपनी सिक्योरिटी का इशू है कि कहीं ये ना हो कि इस लड़के के साथ मज़ीद और लोग और कोई गैंग इन्वॉल्व हो और वो आके हमें भी जो है ना इसी तरह से मर्डर का कोई सीन वगैरह हो जाए या कोई इस तरह से। तो इसलिए वहाँ पे खौफ व हरास की बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्वायरमेंट क्रिएट हुई हुई है लुटन में। और लेकिन पुलिस जो है वो अपनी हद तक, और सिक्योरिटी के जितने भी अदारे हैं उनके बयानात के मुताबिक यही है कि उन्होंने फुल इन्वेस्टिगेशन की है
है। और सिर्फ ये है कि भी सिर्फ और सिर्फ वो लड़का ही इस सारे के सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, कोई उसका साथी या कोई उसका पार्टनर या कोई गैंग इस मज़ीद मामले में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तक स्टिल जो है ना वो बिल्डिंग और वो एरिया अभी पुलिस ने अपनी अंडर कस्टडी लिया हुआ है। जब तक पुलिस जो है ना वो पूरी तरह से मेक श्योर नहीं कर लेती कि भी इसमें मज़ीद आगे चल के कोई इंसिडेंट ना हो जाए, कोई मज़ीद मर्डर ना हो जाए या कोई इस तरह का हादसा ना हो, तो तब तक पुलिस उस इलाके को फ्रीली नहीं छोड़ेगी। लेकिन डे बाय डे यहाँ पे हालात जो है ना वो इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं रहे हैं। मर्डर अब यहाँ पे होना, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि अब मैं सुन रही हूँ कि यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, इस तरह की वारदातें हो रही हैं। और जब एक अरसा दराज से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे रहते हुए कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि भी किसी के साथ कोई रोबरी हो गई है, किसी को उसकी फ़ोन्स की स्नैचिंग हो गई है या कोई उसको कत्ल कर दिया गया है या कोई इस तरह का मामला कि जिसकी वजह से इंसान कहे कि भी ये मुल्क अब सेफ़ नहीं है या हम यहाँ पे यहाँ अकेले नहीं निकल सकते। लेकिन अब इस तरह के वाक़यात जो है ना, इस तरह के इंसिडेंट्स हर दूसरे चौथे दिन या आप कह लें कि भी महीने बाद सुनने को लाज़मी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये मेन जो रीज़न है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों का गुज़ारा बहुत मुश्किल से हो रहा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होने की वजह से लोग जो है ना वो डिप्रेशन में जाके इस तरह के इंसिडेंट्स उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि यूके में इस तरह के हालात और इस तरह के वाक़यात किस वजह से पेश आ रहे हैं? अपनी राय से आप लोगों ने ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।